मेहता फैमिली की आलीशान कोठी शहर के सबसे पॉश इलाके में खड़ी थी। दीवारों पर झिलमिलाती एलईडी लाइट्स, आंगन में ताजे फूलों की माला और अंदर महंगे गिफ्ट बॉक्स का ढेर। हर तरफ चहल पहल थी। नौकरों के हाथों में ट्रे, बच्चों के हाथों में पटाखे और मिसेस मेहता की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। भाई जरा ध्यान रखना, इस बार सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। हमारी बिल्डिंग में सबसे सुंदर सजावट हमारी ही होनी चाहिए। जी मैडम, जैसा आप चाहें। आरव मोबाइल में व्यस्त। मम्मी देखो, मैंने इंस्टाग्राम पर नया रील बनाया, डाल दूं? मिस मेहता गर्व से। हाँ बेटा, डाल दो। सबको पता चलना चाहिए कि हमारी दिवाली कितनी खास है। ये वो दिवाली थी जहां दियों से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन चमक रही थी, जहां खुशियों की जगह दिखावे की रेस लगी थी। शहर के उसी कोने में एक पुरानी गली थी, जहां न लाइट्स थी न शोर। वहीं एक छोटे से कमरे में रामू रहता था। रामू शहर में सफाई का काम करता था और अपनी छोटी बेटी गुड़िया की मुस्कान में जीता था। गुड़िया दिए साफ करते हुए बोली, पापा, हमारे घर में लाइट नहीं है तो क्या हम दिया जलाएंगे? रामू थोड़ा मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, क्यों नहीं। मिट्टी के दिए ही असली दिए होते हैं। ये बिजली की लाइट नहीं, दिल की रोशनी फैलाते हैं। रामू मिट्टी का दिया जलाता है, हल्की लौ जलती है। गुड़िया खुश होकर, पापा, अब तो हमारा घर भी चमक रहा है। हाँ बेटा, असली दिवाली तो अब शुरू हुई है। वो लौ जो मिट्टी के दिए से निकली थी शायद पूरे शहर की सबसे सच्ची रोशनी थी, क्योंकि वहां दिखावा नहीं था, बस प्यार था। उधर मेहता हाउस में दिवाली की पार्टी की तैयारी जोरों पर थी। डीजे की आवाज गूंज रही थी। मिस्टर मेहता, अरे सुनो, इस बार मिठाई का ऑर्डर 2 गुना करो। पटाखे इतने होने चाहिए कि पूरी गली जान जाए मेहता जी की दिवाली है। जी हाँ, और याद रहे, सारे गिफ्ट इम्पोर्टेड पैकिंग में हो। लोकल चीज का नाम भी मत लेना। आरव दोस्तों से, गाइस, आज रात पार्टी मेरे घर पे है। डीजे, लाइट्स, फूड, सब एवरीथिंग टॉप क्लास है। जहां एक घर में दिखावे की रोशनी जल रही थी, वहीं दूसरा घर दिल की लौ से चमक रहा था। अगले दिन जब शहर सो रहा था, रामू झाड़ू लेकर काम पर निकल पड़ा। वो मेहता जी के घर सफाई करता था, उसी घर में जहां कल रात लाखों के पटाखे फोड़े गए थे। मिस्टर मेहता, अरे रामू, जल्दी जल्दी साफ कर दे, थोड़ी देर में बच्चे आएंगे मिठाई बांटने, सब चमकना चाहिए। जी मालिक। रामू धीरे धीरे झाड़ू लगाता है, अधजला पटाखा उठाता है और बोलता है, कितनी बर्बादी है, काश इतना पैसा किसी के काम आता। रामू के हाथ में टूटा पटाखा था। वो सोचता है, दुनिया में कुछ लोगों के पास सब कुछ है फिर भी सुकून नहीं, और कुछ के पास कुछ नहीं फिर भी मुस्कान है। शाम ढल चुकी थी। रामू अपने काम से लौटा, थका हुआ, लेकिन दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी। गुड़िया मिट्टी के छोटे छोटे दिए सजा रही थी। गुड़िया मासूमियत से बोली, पापा, अमीर लोग इतनी मिठाई क्यों खरीदते हैं? क्या भगवान उनसे ज्यादा खुश होते हैं? रामू मुस्कुराकर, नहीं बेटा, भगवान तो उनसे खुश होता है जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। तो क्या हम भी मिठाई बांट सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। हमारे पास जो है वही सबसे ज्यादा कीमती है। दोनों छोटी सी प्लेट में 2-3 मिठाई के टुकड़े रखते हैं, फिर पड़ोस के बच्चों को बांटते हैं। थैंक यू दीदी, हैप्पी दिवाली। वो मिठाई कम थी पर उसमें सच्चा स्वाद था। वो मुस्कान छोटी थी पर उसमें सच्ची रोशनी थी, क्योंकि खुशियां बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती हैं। अगले दिन घूमने जाते वक्त आरव ने देखा, सड़क किनारे कुछ बच्चे मिट्टी के दियों से खेल रहे थे। एक बच्चा दिए की लौ को हवा से बचा रहा था। माँ, ये बच्चे ऐसे क्यों हैं? इनके पास कुछ भी नहीं, फिर भी कितने खुश हैं। मिस मेहता धीरे से, शायद बेटा, इन्हें खुशी दिखावे से नहीं, दिल से मिलती है। आरव कुछ देर सोचता है, फिर बोलता है, माँ, क्या हम मिठाई यहाँ बांट सकते हैं? मिस मेहता, हाँ बेटा,
दोनों झुग्गी क्षेत्र में जाते हैं, मिठाई बांटते हैं। बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। गुड़िया आगे बढ़ती है। गुड़िया बोलती है, भैया आप हमारे साथ दिया जलाओगे? आरव मुस्कुराते हुए, हाँ, क्यों नहीं। दोनों मिट्टी का दिया जलाते हैं। उस पल दो दुनियाएं मिल गईं। एक जो पैसे से रोशन थी और एक जो दिल से रोशन थी। शायद यही असली दिवाली थी। वो दिया जो उस शाम आरव और गुड़िया ने साथ में जलाया था, शायद सिर्फ मिट्टी का नहीं था। वो उम्मीद का दिया था जिसने दो अलग अलग दुनियाओं के बीच की दीवार में एक छोटी सी दरार डाल दी थी। घर लौटते वक्त आरव खामोश था। उसकी माँ फोन पर बात कर रही थी, पर आरव की नजर अब भी उन झुग्गियों की ओर थी जहाँ उसने बच्चों को बिना किसी दिखावे के मुस्कुराते देखा था। क्या हुआ बेटा, तुम इतने चुप क्यों हो? आरव धीरे से, माँ, वो बच्चे, उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो कितने खुश थे। हमारे घर में तो सब कुछ है, फिर भी कोई उतना हंसता नहीं जितना वो हंस रहे थे। मिसेस मेहता थोड़ा सोचते हुए, शायद इसीलिए बेटा, क्योंकि हम चीजों से खुश होते हैं और वो दिल से। उस रात आरव देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में गुड़िया की मुस्कान बार बार घूम रही थी और उस दिए की लौ जैसे उसकी आंखों में अब भी जल रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ आरव के मन में कुछ बदल चुका था। उसने अपने कमरे से मोबाइल उठाया और वही इंस्टाग्राम खोला जहां कल तक वो दिखावे की रीलें डालता था। आरव अपने आप से, अगर दिवाली की असली खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है, तो क्यों ना इस बार कुछ अलग किया जाए। वो नोटबुक खोलता है, कुछ लिखता है। आरव का प्लान था शहर के हर गरीब बच्चे तक एक एक दिया पहुंचाना। एक दिया जो उनके घर को नहीं, उनके दिल को रोशन कर दे। उधर गुड़िया भी उस शाम को भूल नहीं पा रही थी। पहली बार किसी अमीर भैया ने उसके साथ दिया जलाया था। वो मिट्टी के दियों को बार बार पोंछती, चमकाती और मुस्कुराती रही। गुड़िया पापा से, पापा वो भैया अच्छे थे ना? उन्होंने हमारे साथ दिया जलाया था, क्या वो फिर आएंगे? रामू धीरे से मुस्कुराते हुए, कौन जाने बेटा, पर अगर इंसानियत का दिया एक बार जल जाए तो वो कभी नहीं बुझता। गुड़िया दिया खिड़की पर रख देती है। धीरे धीरे उसकी लौ बाहर की हवा में लहराती है। वो दिया जैसे किसी को बुला रहा था, किसी को जो फिर लौटने वाला था। आरव ने अपने दोस्तों से बात की। कितना इमोशनल हो गया है तू भाई, सच में करने वाला है तू ये सब? आरव, हाँ, अगर हम हजारों की लाइट्स अपने घर के लिए खरीद सकते हैं, तो कुछ दिए दूसरों के लिए क्यों नहीं। धीरे धीरे खबर फैलने लगी, मेहता जी का बेटा दिए बांट रहा है। पर इस बार ये दिखावे के लिए नहीं था, ये किसी की रात रोशन करने के लिए था। वो दिवाली की शाम फिर आ गई थी। शहर के एक हिस्से में पटाखों की गूंज थी तो दूसरे में सन्नाटा था। घर सजा हुआ था, पर इस बार कुछ अलग था। कम लाइट्स, कोई डीजे नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक साधारण सुकून भरा माहौल। मिसेस मेहता, आरव बेटा, सब तैयार है। हाँ माँ, इस बार हमारी दिवाली सबके साथ है। रामू अपने घर के बाहर बैठा है। गुड़िया दियों को सजाती है और ऊपर देखती है। उसे लगता है जैसे कोई आ रहा हो। आरव और उसके दोस्त दियों के डिब्बे लेकर खड़े हैं। गुड़िया खुश होकर, पापा देखो वो भैया आ गए। रामू चकित होकर, अरे आरव बाबू, आप? हाँ काका, इस बार दिवाली सबके साथ मनानी है, आपके घर से शुरुआत करेंगे। आरव दिए बांटता है। बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। गुड़िया और आरव फिर एक दिया साथ में जलाते हैं। उस रात शहर के सबसे अंधेरे कोने में भी रोशनी फैल गई थी। ना कोई ब्रांडेड लाइट थी, ना सोने की सजावट, बस मिट्टी के दिए थे और इंसानियत की चमक। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में बात फैल गई। मेहता जी का बेटा झुग्गी वालों के साथ दिवाली मना रहा है। लोग पहले हैरान हुए, फिर प्रेरित होने लगे। एक पड़ोसी महिला दूसरी से बोलती है, कल तक जो हमें दिखावा दिखाते थे, आज वो बच्चों को मिठाई बांट रहे हैं। शायद यही असली अमीरी है बहन।
और यूं ही एक दिया 100 दियों में बदल गया। एक मुस्कान 100 चेहरों पर फैल गई। वो रात शहर की सबसे खूबसूरत रात बन गई। अगले दिन मिस्टर मेहता खुद रामू के पास पहुंचे। पहली बार उन्होंने उसे सिर्फ नौकर नहीं, एक इंसान की तरह देखा। रामू, कल की रात बहुत खास थी। तुम्हारी बेटी ने हमें सिखाया, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। इस बार तुम हमारे साथ दिवाली मनाओगे, नौकर की तरह नहीं, परिवार की तरह। रामू की आंखें नम हो जाती है। गुड़िया दौड़कर आरव के पास जाती है, दिया थामती है। गुड़िया, भैया, अब हर साल हम साथ में दिया जलाएंगे ना? आरव मुस्कुराकर, हाँ गुड़िया, हर साल और हर बार थोड़ा ज्यादा उजाला होगा। रात हुई। मेहता हाउस और झुग्गी दोनों एक साथ रोशन थे। अब कोई फर्क नहीं था कि कौन अमीर कौन गरीब। सबके हाथ में मिट्टी का दिया था, सबके चेहरे पर एक जैसी मुस्कान। असली दिवाली तब होती है जब अंधेरा सिर्फ घरों से नहीं, दिलों से भी मिट जाए। क्योंकि रोशनी बांटने से कम नहीं होती, वो बढ़ती है हर मुस्कान के साथ, हर दिए के साथ। इस दिवाली किसी के घर नहीं, दिल में रोशनी जलाइए।